हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 22 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 22 है इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। जाहिर सी बात है, इस नाम का चैप्टर आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। कंसेप्ट सारे ही सेम हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे ऐड अप हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं, ठीक है, ताकि आप इस चैप्टर से ज़्यादा घबराएं नहीं, ठीक है। देखिए, समझिएगा इस बात को, ठीक है। स्टूडेंट, मेरी बात को समझिएगा आप लोग। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड में अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है ये समझिए। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी होता है कि किसी भी चीज़ के होने का कितना चांस है, किसी भी इवेंट के होने का फ्यूचर में कितना चांस है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट किसी इवेंट के ऑफ एन इवेंट इन फ्यूचर लिख लीजिए, अच्छा। और अगर इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में किसी इवेंट के होने का कितना चांस है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बेसिक बातें बताऊंगा, ठीक है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी इवेंट के होने का कितना चांस है फ्यूचर में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फ्यूचर में ज़रूर याद रखिएगा, जाहिर सी बात है पास्ट में होने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं निकाली जा सकती, ठीक है, क्योंकि पास्ट में अगर कोई चीज़ हो गई है तो वो बाकायदा वो चीज़ हो गई है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 100% आ जाएगी। लेकिन कोई चीज़ अगर फ्यूचर में हो रही तो उसी का हम चांस निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब समझिएगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा? किसी भी चीज़ के होने की चांस यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? या तो 1 से कम होगी, 1 के बराबर हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर हो सकती है, ठीक है। 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? इसको फिर से समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी होगी, या अगर बहुत कम होगी तो 0 के बराबर हो जाएगी। 1 से छोटी होगी या बहुत ज़्यादा होगी तो 1 से बराबर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ के होने का चांस फ्यूचर में कितना है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी किन दो नंबर्स के बीच लाई करती है? 0 और 1 के बीच। 0 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा होगा तो 0 के बराबर हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल लिखा है ये, फेवरेबल आउटकम, यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसको आप लिख लीजिए फेवरेबल, यानी आपके आउटकम फेवरेबल कितने हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब जाहिर सी बात है, जिसने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है पहले वो तो फॉर्मूले को जानता ही होगा, क्योंकि यही एक फॉर्मूला ही है पूरे चैप्टर में। लेकिन जिसने फॉर्मूला नहीं पढ़ा उसको मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ, ताकि आपको बातें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सिक्का उछाला, कॉइन, आपने क्या उछाला? सिक्का उछाला। तो इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे? इसके जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो इस सिक्के पे हेड आएगा या तो टेल आएगा, अगर रियलिटी की बात करें। और अगर इमेजिनेशन की बात करें तो
सिक्का आपने उछाला, कौवा लेके भाग गया, चील लेके भाग गई, ठीक है, ये सब नहीं सोचना है, हमको रियलिटी पे बात करनी है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये भी नहीं होगा कि सिक्का सर उठ के ऐसे खड़ा हो गया, ये भी रियलिटी नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि 1000 में से एक बार हो जाए तो उसको हम रियलिटी में कंसीडर नहीं करते। ज़्यादातर क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आउटकम्स क्या हो गया इसके, हेड और टेल। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, समझिएगा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं हेड की, तो हेड के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी हेड कितनी बार आ रहा है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसके, हेड के निकालने हैं। तो हेड के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एक बार आ रहा है, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही नोटेशन में आप प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए टेल की, क्या प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगा टेल की, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। टोटल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। समझ में आई मेरी बात। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रूज 1/10 आर रस्टेड। कह रहा है एक बॉक्स है उसमें 600 स्क्रू हैं, स्क्रू जानते होंगे, ठीक है, नट बोल्ट समझ लीजिए आसान भाषा में। उस कह रहा है इन 600 का 1/10 जो है वो रस्टेड है, यानी उसमें जंग लगा हुआ है। 1 स्क्रू इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स। कह रहा है एक स्क्रू रैंडमली इस बॉक्स से उठाया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ गुड स्क्रू। कह रहा है क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने स्क्रू उठाया है बॉक्स से वो एक अच्छा स्क्रू होगा, यानी उसमें जंग नहीं लगा होगा, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है, समझिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रस्टेड स्क्रू का नंबर निकालेंगे, ठीक है। रस्टेड स्क्रू क्या है, कितने हैं, 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 ऑफ। ऑफ का मतलब किसके हैं, 1/10 किसके हैं, 600 के ना, 600। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/10 ऑफ का मतलब हो जाएगा इनटू उसके बाद 600। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, 60, ठीक है। रस्टेड स्क्रू यानी उतने स्क्रू, उतने नंबर ऑफ स्क्रू जिसमें जंग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/10, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10 का मतलब क्या होगा, 1/10 किसका, 600 का। ऑफ का मतलब होता है इनटू, मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 60 आंसर आ गया, ठीक है। यानी 60 स्क्रू में जंग लगा हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गुड स्क्रू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गुड स्क्रू, नंबर ऑफ गुड स्क्रू, टोटल स्क्रू 600 थे, जंग कितने में लगा है, जंग कितने में लगा है, रस्टेड स्क्रू कितने हैं, 60 हैं, तो 600 में से 60 को माइनस कर देंगे, ये तो आप बता ही सकते हो। तो गुड स्क्रू कितना आ जाएगा, 540, ठीक है, लिख लीजिएगा स्क्रू। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। अब देखिए, अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड स्क्रू की। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, ब्रैकेट में लिख लीजिए गुड स्क्रू की, किसकी, गुड स्क्रू की। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ गुड स्क्रू, जितने गुड स्क्रू होंगे अपॉन नंबर ऑफ टोटल स्क्रू, जितने टोटल स्क्रू होंगे, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख देते हैं जो रहता है, ठीक है। अच्छा, गुड स्क्रू यहाँ पे कितने हैं, 540। टोटल स्क्रू कितने हैं यहाँ पे देखिए ज़रा, टोटल स्क्रू हैं 600। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 9 जा 6 10 जा, आंसर कितना आ गया आपका, 9/10, ठीक है स्टूडेंट। यानी गुड स्क्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 9/10। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैंने नहीं लिखा है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रू क्या हो जाएगा 9/10। ओके स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए आपसे क्या कहा गया है, कह रहा है इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइज्ड टिकट। कह रहा है एक लॉटरी है, लॉटरी आप सभी जानते होंगे, ठीक है। कह रहा है उसमें 5 प्राइज टिकट्स हैं और 995 ब्लैंक टिकट्स हैं। यानी एक लॉटरी है जिसमें इनाम जो है यानी प्राइस जो है वो सिर्फ 5 टिकटों पे है और बाकी 995 या 995 टिकट जो हैं वो खाली हैं। यानी अगर आपने कोई लॉटरी ख़रीदी और जाहिर सी बात है चांस क्या होगा ज़्यादातर कि आपको 995 में से कोई एक टिकट मिल जाए तो आपका क्या हो जाए, फुद्दू कट जाए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब 995 जो टिकट है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 5 टिकटों पे इनाम दिया हुआ है। अ पर्सन बायज अ लॉटरी टिकट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग। कह रहा एक पर्सन है उसने लॉटरी टिकट खरीदा, क्या चांस है कि वो इनाम जीत जाए यानी प्राइस को वो विन कर ले। ठीक है, देखिए बहुत आसान है सॉल्यूशन। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था बेसिक में इस साइड, वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, यही तो होता है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी हम निकाल किसके रहे हैं? सबसे पहली बात हम प्रोबेबिलिटी को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, किसकी निकालना है? विनिंग की ना। प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालना है? विनिंग की। तो जीत किस पर होगी? प्राइस टिकटों पे। प्राइस टिकट कितनी है? 5 हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले लिख लीजिए आप नंबर ऑफ प्राइस टिकट अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट। प्राइस टिकट यहाँ पे कितनी है? 5 है। टोटल टिकट कितनी है? टोटल टिकट कितनी होगी? 995 यानी 995 खाली हैं और 5 प्राइस टिकट है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, इसका आंसर कितना आएगा? 5/1000 आएगा शायद। ठीक है, इसको रिड्यूस कर दीजिए 1 बार में 200 बार में। आंसर कितना आ गया? 1/200। ये आ जाएगा आपके प्रोबेबिलिटी का, ये आ जाएगा आपके विनिंग का चांस यानी विनिंग की प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात? देख सकते हैं कितना आसान है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया करिए, आधे नंबर आपको एग्जामिनर वहीं पे दे देगा, भले आपको क्वेश्चन आए या आगे ना आए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिक सा है, आपको नंबर भी दे सकता है इन केस अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है। कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड पेन्स। कह रहा है 12 ख़राब पेन एक्सीडेंटली यानी जानबूझकर नहीं, ऐसे ही
ठीक है, जानबूझ के नहीं मिलाया गया है। 12 ख़राब पेन को 132 यानी 132 गुड पेन के साथ ऐसे मिक्सअप कर दिया गया, ठीक है, ऐसे करके मिला दिया गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है किसी पेन को देख के कि हम बता सकें किसी पेन को देख के कि वो ख़राब है या अच्छा है, ठीक है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। कह रहा है ये जो आपका ग्रुप है जिसमें ख़राब पेन भी है और अच्छे पेन भी है, इसमें से एक पेन रैंडमली चूज़ कर लिया गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने पेन उठाया है उस कलेक्शन में से वो एक अच्छा पेन होगा, ठीक है। बहुत आसानी है, देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने हैं आप? गुड पेन की, गुड पेन की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ऊपर क्या रखेंगे? नंबर ऑफ गुड पेन रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेन, ठीक है। गुड पेन कितने हैं? 132। टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे? 12 डिफेक्टिव हैं, 132 अच्छे हैं, दोनों को जोड़ देंगे। आंसर कितना आएगा? 132 अपॉन 144। 12 से रिड्यूस कर दीजिए, 12 11 जा, 12 12 जा, आंसर कितना आ गया? 11 अपॉन 12, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी गुड पेन को चूज़ करने की, यानी अच्छे पेन को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 11 अपॉन 12। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप 12 बार, कितनी बार? 12 टाइम्स अगर उस कलेक्शन में हाथ डालोगे तो आपको कम से कम नहीं, अगर आप 12 बार उस कलेक्शन में हाथ डालोगे तो आपको 11 बार क्या मिलेगा? अच्छे पेन हाथ लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है 2 प्लेयर्स सानिया एंड सोनाली प्लेज अ टेनिस मैच। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज़ 0.69। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग? अच्छा समझिएगा, कह रहा है 2 लोग हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपना जो यूनिवर्सल फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 2 खिलाड़ी हैं, सानिया और सोनाली, दोनों टेनिस मैच खेल रही हैं। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज़ 0.69। कह रहा है सानिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.69। तो कह रहा है सोनाली के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और कंसेप्ट बता दूं प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताया था। आपको नहीं बताया था इसलिए ताकि आप उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। जितने भी इवेंट पॉसिबल होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। एक बार फिर से, जितने भी इवेंट पॉसिबल होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। अब मैंने बोल तो दिया, अब इसको थोड़ा डेली लाइफ में समझते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। 2 खिलाड़ी हैं, सानिया और सोनाली, वो टेनिस मैच खेल रही हैं। तो इवेंट क्या क्या बनेंगे? इवेंट तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बनेंगे, या तो आपकी सानिया मैच जीतेगी या तो क्या होगी? सोनाली मैच जीतेगी, ठीक है। अगर ज़मीनी स्तर पे देखें तो यही दोनों इवेंट हैं। अब ये मत कहिएगा आप कि सर बारिश हो जाएगी, मैच रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं, ये सब तो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो आपके पास सिर्फ 2 ही सिनेरियो बनते हैं, या तो सानिया मैच जीतेगी या तो सोनाली मैच जीतेगी। तो इन दोनों के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए इसी को अप्लाई कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी इवेंट पॉसिबल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। शायद मैंने कुछ गलत बोला है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। किसी इवेंट में जितने भी आउटकम पॉसिबल हैं, ठीक है, इवेंट नहीं, किसी भी इवेंट में जितने भी आउटकम पॉसिबल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का 1, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम यानी जोड़ 1 होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शायद ज़बान थोड़ा फिसल जा रही मेरी, आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। किसी भी इवेंट में जितने आउटकम्स आ सकते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टेनिस मैच हो रहा है, टेनिस मैच का क्या क्या परिणाम हो सकता है, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, या तो सानिया जीते या तो सोनाली जीते। अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो सानिया का विनिंग की प्रोबेबिलिटी और सोनाली की विनिंग की प्रोबेबिलिटी, इनका सम करेंगे तो 1 आएगा, बस सीधी सीधी बात है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, सानिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.69, यानी इस चीज़ की वैल्यू पूरा दी हुई है। सोनाली के विनिंग की हम निकाल लेंगे। ठीक है, सोनाली विनिंग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0.69 इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में से आप 0.69 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0.69 है, पॉइंट के बाद 2 गिनती है, तो यहाँ भी आप पॉइंट लगा के 2 गिनती बढ़ा दो, 0 तो बढ़ा ही सकते हो। ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा आपका 0.31। ठीक है स्टूडेंट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी सोनाली के विनिंग परसेंटेज क्या है, सॉरी सोनाली के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.31 है। ठीक है, परसेंटेज नहीं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सोनाली की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.31 है। ओके स्टूडेंट, चलिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन आसान ही हैं। ठीक है, कार्ड वाले कंसेप्ट हैं जो मैं शायद प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ आपको, तो वहाँ पे मैं आपको उसका कंसेप्ट बताऊँगा। ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। कह रहा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड या नॉट रेड। बहुत आसान है, देखिए सारे क्वेश्चन एक तरीके के। ठीक है, सोल्यूशन सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला लिख लेंगे आँख बंद करके, बगैर क्वेश्चन पढ़े। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, समझ में आई ये बात। अच्छा, अब किसकी निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बचेगी, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है, 3 है क्वेश्चन में, देखिए। टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल कितनी है, 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 3/8। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल के आने का चांस क्या हो जाएगा, 3/8। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 8 बार उस बैग में हाथ डालोगे तो 3 बार आपको रेड बॉल मिलेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यानी रेड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ज़रा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में 3 रेड बॉल हैं, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल दी हैं, 5 ब्लैक बॉल दी हैं। कह रहा है रेड नहीं होनी चाहिए। अगर रेड नहीं होंगी तो होंगी कौन सी, जाहिर सी बात है ब्लैक होंगी, यानी नॉट रेड। नॉट रेड लिखा तो है, लेकिन आपको बेसिकली निकालनी किसकी है, ब्लैक बॉल की। समझ गए ना मेरी बात। चलिए लिख लीजिए, नॉट रेड ही लिखेंगे यहाँ पे, नॉट रेड। यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल।
कितना आ जाएगा, ब्लैक बॉल कितनी है 5 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या हो जाएगा 3 + 5 होगा, तो ये हो जाएगा 5/8। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, कह रहा है अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल। ओके, कह रहा है ट्राइंगल एक वर्ड लिखा है, उसमें से लेटर चूज़ किया गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वॉवेल। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर हमने चूज़ किया है वो एक वॉवेल हो। वॉवेल तो सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो साइड में बता देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पूरे, ठीक है, इंग्लिश अगर अल्फ़ाबेट की बात करूँ मैं, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके 5 वॉवेल्स होते हैं और क्या होते हैं आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल लिख दे रहा हूँ, बाकी जो बचे हुए रहेंगे वो आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवेल्स होते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी बचे यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ठीक है, और जितने भी बचे जेड तक सारे क्या होंगे आपके कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। चलिए यही कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सोल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स। ट्राइंगल में देखिए कितने वॉवेल्स हैं, आई है वॉवेल्स, ए है वॉवेल्स, ई है वॉवेल्स, यानी टोटल कितने वॉवेल्स हैं, आई, ए, ई। यहाँ पे पहले लिख लीजिए नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या लिखेंगे, इसमें जितने लफ्ज़ होंगे, इसमें जितने लेटर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर इन ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि सर वॉवेल की प्रोबेबिलिटी निकालने तो आपने न्यूमरेटर में नंबर ऑफ वॉवेल लिख दिया, डिनोमिनेटर कैसे पता चलेगा। तो बेटा डिनोमिनेटर का क्या लिखोगे, वॉवेल क्या है, लेटर हैं, तो डिनोमिनेटर में भी क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर या नंबर ऑफ लेटर इन ट्राइंगल, ठीक है। वॉवेल्स कितने थे यहाँ पे, आई, ए, ई, 3 वॉवेल्स हैं। टोटल लेटर कितने हैं ट्राइंगल लफ्ज़ में, TRIANGLE, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर कितना आ गया, 3/8। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको अच्छे से, देख सकते हैं कितना आसान है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। अच्छा, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज़ अ कॉन्सोनेंट। अरे बाप, इसका कंसेप्ट तो मैंने यहीं पे बता दिया। कह रहा है एक अल्फ़ाबेट को रैंडमली चूज़ किया गया, कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका एक कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए, मैंने कॉन्स्टेंट लिख दिया है, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो लिख लीजिए बेटा, ये तो हो जाएगा, एक ही लाइन का ये। सबसे पहले ये बेसिक वाला फॉर्मूला लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
प्रोबेबिलिटी आप किसकी निकालना चाह रहे हो? कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट की तो न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट लिख लो। ठीक है बेटा। अच्छा, क्या निकालोगे यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? देखिए न्यूमरेटर, अरे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया 21 होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं ये तो पता ही होगा। ठीक है, कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट? 26 होते हैं। ठीक है, बस आपको यही क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना आसान है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।